बुरे वक्त में सच्चा साथ का पहचान होना जरूरी। सबका शुक्रिया। तो कल रात में भैया जी की लाइव आई थी अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ। पूरी मित्र मंडली में थे अमित किट्टो, सृष्टि आयुष, रुद्र पूजा और उनकी बहन थी पूजा, और भी थे लोग, पता नहीं और पीछे भी लोग थे। तो पूरी मित्र मंडली के साथ भैया जी की लाइव आई, जिसमें भैया जी ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए किसी से माफी। और इनके सारी मित्र मंडली ने तीन तीन घंटे का काउंसलिंग किया इनके साथ। और इस लाइव में भैया जी ने बोला कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, तो उनका सपोर्ट रहा, साथ रहा। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था लाइव आने का, लेकिन सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि जो ना चाहते हुए भी हमें करना होता है। तो इस लाइव में पूरी मित्र मंडली उनके साथ बैठी थी, उनकी काउंसलिंग हो रही थी। 3 घंटे की काउंसलिंग चली थी, जो कि अमित भैया जी ने बोला कि हम लोग इनके साथ हैं। और बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी दिखी जो देखने के बाद पूरी उनको कमेंट्स भी आने लगे हैं। और लोगों का कहना है कि इसकी आंखों में अभी भी नहीं पछतावा है, ना भी कुछ है। और ये लाइव इसने किसी को दिखाने के लिए किया। क्या है कि उधर से भी एक लाइव आई थी जिसमें बोला गया था कि मैंने सगाई तोड़ दी। तो उस चीज, लोगों का कहना है, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ भाई, लोगों का कहना है कि वो लाइव जो आई थी स्पेशली सचिन के लिए आई थी कि लो तुम यही चाहते थे ना, तो मैंने सगाई तोड़ दी। अब इधर से भैया जी की भी बेचैनी बढ़ गई है। और इस लाइव के पहले एक कम्युनिटी भी आई थी, आई थिंक वो कम्युनिटी डिलीट है, और मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती नहीं हूँ। उस कम्युनिटी में कुछ ऐसी बातें थी कि मेरा कलेजा फट रहा है, गम को छुपाना पड़ रहा है, आंसू को छुपाना पड़ रहा है, इस तरह से ये कम्युनिटी थी। सब लोगों ने देखा होगा, मुझे उतना याद नहीं है। और इस लाइव में पूरी मित्र मंडली उनके साथ बैठी थी, अमित जी थे, किट्टो, सब लोग थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। और ये वीडियो है मेरी कल टुचिन भाई, सचिन या टुचिन जो भी कहा जाए, तो उनकी लाइव देखने के बाद ये मैं बना रही हूँ। तो उस लाइव में उन्होंने बहुत ही लंबे चौड़े भाषणबाजी किया, उनके दोस्तों ने, उनके मित्र मंडली ने भी किया, अमित जी भी बोले, किट्टो भी बोली, रुद्र भाई भी बोले। लेकिन पूजा को बोला गया कि पूजा तुम भी अपना कुछ बोलो। तो लेकिन पूजा ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि नहीं, जिसकी लाइव है उस वो ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। और मनीषा जी से बोला गया कि मनीषा तुम बोलो। तो मनीषा भाभी ने बोला कि मैं क्या ही बोलूं गाइज, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गाइज बोलने के लिए, मैं तो बोल नहीं सकती गाइज। तो मनीषा जी कुछ नहीं बोली, लेकिन ऐसे आ जाती हैं, कैमरा उठा के अपना भाषणबाजी करती हैं। लेकिन कल की लाइव में उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्हें बैठाया गया था सचिन के बगल में। 3 घंटे की काउंसलिंग चली उनकी इतने लोगों के बीच। उसके बाद भी लास्ट में जो देखा हमने ना, वो देखने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं बंदे के अभी भी मन में मनीषा के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। लोगों ने इस चीज को नोटिस किया। तो क्या मनीषा को इस चीज का, ये चीज मनीषा अब किस मजबूरी में रह रही है इसके साथ, मुझे समझ में नहीं, चाहे लोगों को भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। उसके बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे हैं। और लास्ट में जो देखा गया कि उनकी अप्सरा, हाँ, अमित भैया ने तो अप्सरा मम की भी बहुत तारीफों के पुल बांधे। अमित भैया का कहना था कि ऐसी सास, ऐसी ननद भगवान सबको दे। तो क्योंकि उनका कहना था कि होता है ऐसा कि बिहार या कहीं भी, खासकर बिहार यूपी की सास जो होती है ना, वो बहुओं को ही दोषी मानती हैं। अगर उनके बेटे में भी गलती हो ना, तो वो बहुओं को ही दोषी मानेंगी और कहेंगे कि जरूर तेरे में कोई कमी होगी तभी मेरा बेटा ऐसा फिसला है। लेकिन जिस तरह से उनकी सास खड़ी हैं अपनी बहू के साथ, इससे भी लोगों को डाउट हो रहा है कि ये कोई साथ वाथ नहीं है, बस मनीषा को मैनिपुलेट करके अपने साथ रखा जा रहा है। और मनीषा का जो चेहरा है, मनीषा के, क्योंकि मनीषा अगर चली गई इस कहर को छोड़ के ना, तो फिर इस फैमिली की तो मटिया मेट होनी है। क्योंकि मनीषा के नाम से ही जो भी है चल रहा है, व्यूज है, सपोर्ट है, जो भी है।
क्योंकि मनीषा को ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, लोगों का कहना है कि मनीषा को मैनिपुलेट करके उस घर में रखा गया है और मनीषा को मजबूरी में उस घर में रखा जा रहा है। लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं, क्या मनीषा इतनी बेवकूफ है जो उसे समझ में नहीं आ रही है। और जो कम्युनिटी आई थी, वो कम्युनिटी पता नहीं मनीषा ने डाली थी या सचिन जी ने डाला, सचिन जी निकल जाता है, सचिन जी ने डाला था, नहीं बता सकती। वो कम्युनिटी डिलीट भी हो गई थी। तो इस काउंसलिंग 3 घंटे की काउंसलिंग चलने के बाद जो लाइव आई थी अपनी मित्र मंडली के साथ, तो उसमें भैया जी ने बोला था कि मुझे नहीं चाहिए किसी से सॉरी, मैं अपनी लाइफ में पता नहीं क्या क्या बोला था भाई। तो उस वीडियो से साफ दिख रहा था कि अभी भी इस टुचिन के मन में लोगों को डर है कि इसके हालत जो है देख के तो नहीं लग रहा है कि कहीं से भी मनीषा को, मतलब ये क्या कहा जाए, देखने से पता चल रहा था कि क्या, क्योंकि अप्सरा मॉम भी आई, अप्सरा मॉम की तारीफों के पुल बांध रहे थे अमित भाई, और अमित भाई लोगों से भी कह रहे थे कि आप लोग भी आगे बढ़िए, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए, इस टॉपिक को ये किया जाए। रिएक्शन चैनल वालों को भी उन्होंने बोला कि इस चीज को छोड़ा जाए। तो भाई साहब, जब ये चीजें चल रही थी, जब सोशल मीडिया पे आई थी, उस टाइम आपने क्यों नहीं इस चीज को मना किया था, इनकी तरफ से अपने मित्र को क्यों नहीं बोला था कि बंद करो, खत्म करो। और आज, और फिर एक बात, हाँ भूल जाती हूँ मैं, हाँ फिर अमित भाई ने ये भी बोला कि ये चीजें तो आप लोग को कुछ भी पता नहीं है, जो चीजें आप लोगों को वीडियो में है वो इतना ही पता है, इसके पीछे क्या क्या हुआ आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मनीषा जिस तरह से स्ट्रांगली खड़ी रही है सचिन के साथ, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ तो है भाई। हर लड़की में इतना पेशेंस नहीं होगा कि मतलब ऐसी ऐसी होने के बाद भी वो पति के साथ खड़ी रहे, और मतलब नहीं होगा, सबसे नहीं होगा। मनीषा के को काबिले तारीफ मनीषा है। तो अमित जी भाई ने कहा कि बाल्टी भर आंसू गिरे थे, और आप लोग नहीं जानते हैं कि अंबाला वाले घर में क्या क्या हुआ है, जो चीजें दिखाई गई है उतना ही आप लोग जानते हैं। तो भाई उसके बाद उनकी अप्सरा मॉम ने मनीषा को बोला, लेके आई कि भाई बोलो तुम आई लव यू, तो नहीं बोला। और आई लव यू तो दूर की बात, उन्होंने अपने माँ को भी झड़प दिया कि मम्मी हटाइए ना ये सब, आप फालतू काम करती हैं। तो भाई अभी भी मनीषा को समझ जाना चाहिए कि क्या है एक आई लव यू बोलने में, शायद डर है कि बोल दूंगा तो अब लोगों के कमेंट्स भी इस तरह के आ रहे हैं। तो भाई अभी भी समझ नहीं पा रहा है कोई भी कि मनीषा क्या कर रही है अपनी, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और क्या आगे हो सकता है फ्यूचर में, अभी भी उसके पीछे पागल है ये। तो कमेंट्स भी ऐसे ऐसे, जरा कमेंट्स की बात करूं, चलिए कमेंट्स की बात करती हूँ। ये अभी सुधरा नहीं है, किस किस को ऐसा लगता है लप्पू सा सचिन। तो देखिए लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये मनीषा किस मजबूरी के कारण रह रही है उस घर में, क्यों मतलब इतनी मजबूर है, मनीषा को मैनिपुलेट करके रखा जा रहा है, सबको शक हो रहा है भाई। अभी भी सचिन जरा सा भी मनीषा के लिए उसके दिल में, उसके मन में थोड़ी सी भी जगह नहीं है, बस केवल वो सपोर्ट के लिए कि मनीषा को सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से मनीषा को रखा हुआ है, और पूरी फैमिली को मनीषा की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। और मनीषा एक कंटेंट है, बस मनीषा एक कंटेंट है इस फैमिली के लिए, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं उस घर में मनीषा की औकात है। पब्लिक ये चीज नोटिस कर चुकी है, लेकिन मनीषा को पता नहीं क्या कहा जाए। और सचिन डिजर्व ही नहीं करता मनीषा को, सॉरी मनीषा जी, लेकिन ये सच है 100%। अमित किट्टो को देखो कितने प्यार से एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन सचिन तो अलग ही बैठा है, मनीषा से पब्लिक को दिखाई नहीं देता। मनीषा ऐसे जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता, दिख रहा है बहुत प्यार करती हो। देखो भाई कमेंट, बुरा वक्त उसे कहते हैं जो अचानक से आ जाए, ये तो तुम खुद लेकर आए हो, इसे मन का बढ़ना कहा जाता है, और इस समय जो तुम्हारा साथ दे रहा है उसे नीच इंसान कहा जाता है। तो भाई लोगों को कहीं ना कहीं
मनीषा, बात को समझो। ये सास ससुर ननद के साथ देने से रिश्ता सिर्फ चलेगा नहीं, घर तुम्हारा तभी बसेगा जब सचिन तुम्हें अपना मानेगा। वाइफ को आई लव यू नहीं बोल रहा है इतने लोगों के सामने कि कहीं नेहा को बुरा ना लग जाए। छी थू है सचिन। सारा कमेंट जरूर पढ़ना। मनीषा अकेले रह जाना, पर अगर ये नहीं सुधर रहा तो प्लीज उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू मत करना। ये धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज रहेगा। तो सोच लो मनीषा कि तुम्हारी आगे की लाइफ और फ्यूचर तुम्हारा कैसा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक तुमको बार बार समझा रही है, ऑडियंस तुमको बार बार शुरू से ही ये चीजें तुमको समझा रही थी, लेकिन तुमने किसी का बात नहीं माना और मैनुपुलेट सचिन बार बार करके और तुमको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब मनीषा, तुम अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ तो लोग भी अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे भाई, कि इसमें तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है। ऐसी क्या मजबूरी है ऐसे इंसान के साथ रहने की, तो जो एक आई लव यू नहीं बोल सकता है। और ये रील्स वीडियो जो डाल रहा है ना, प्यार मोहब्बत पिंगे लड़ाते हुए, ये तो मुझे लगता है कि बस किसी को जलाने के लिए डाल रहा है, क्योंकि इसके आंखें जो दिख रही हैं, आंखों में प्यार नहीं दिख रहा है, इसकी आंखों में पागलपन दिख रहा है, किसी के लिए, किसी और के लिए, मनीषा के लिए नहीं। तो भाई अब बेचारी मनीषा कैसे, मनीषा भी रो रही थी लास्ट में जब मम्मी इनकी बोली। मनीषा भागने भी लगी थी, लेकिन मम्मी ने रोक के रखा, बैठाया सब लोगों ने। तो मनीषा रानी, थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और पब्लिक की बातों पे थोड़ा नोटिस करो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो बस आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।